पुष्पा 2 के साथ चल क्या रहा है? ऐसे तो काफी सारा हाइप है मूवी के अराउंड फील हो रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते कुछ इंसिडेंट्स हुए, कुछ कांड हुए, बातें चीजें निकल के सामने आई कि थोड़ा ऐसा सर खुजाना पड़ा कि भाई एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन। जैसे कि इंटरनेट पे ये रिपोर्ट्स कि अल्लू अर्जुन ने इस मूवी के लिए, सिर्फ पुष्पा 2 के लिए 200 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। वेट, स्क्रैच कर दो, इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल मुताबिक 200 नहीं 300 करोड़। ऑफ कोर्स ये नंबर कितना ट्रू है हमको नहीं पता, तो सिर्फ रिपोर्ट एक ऐसा सॉल्ट की तरह लो। लेकिन एक और रिपोर्ट काफी टाइम से चल रही थी जो कि इसको थोड़ा बहुत लॉजिकल बना देती है कि सिर्फ इस पुष्पा 2 का बजट 500-600 करोड़ है। एंड ऑनेस्टली मूवी का ट्रेलर, इसका फुटेज देखने के बाद भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि इतना पैसा लगा होगा। तो इसलिए एक्टर ने कितने पैसे चार्ज किए हैं ये तुम खुद सर्च करो, खुद अपना ओपिनियन बनाओ। लेकिन ये 300 करोड़ का नंबर इतना अब्सर्ड है कि बाहुबली 2 पूरी मूवी का बजट 250 करोड़ था। यहाँ पर एक एक्टर डैम। लेकिन अब तक मैंने जो तुमको बताया ना, वो अब्सर्डिटी वाली चीजें नहीं है, क्योंकि ये तो स्पेकुलेशन रिपोर्ट्स है। आगे चल के जो मैं बताऊंगा, सबसे पहला सिर खुजाने वाला मोमेंट आया जब 26 नवंबर कुछ दिनों पहले अल्लू अर्जुन ने पोस्ट डाला सोशल मीडिया पे, द लास्ट डे ऑफ द शूट एंड दिस पुष्पा की जर्नी हैज बीन कंप्लीटेड। काफी सारे क्वेश्चंस निकलते हैं सिर्फ इस एक स्टेटमेंट से। पहली बात तो 10 दिन में तुम्हारी पिक्चर रिलीज होने वाली है, तुम अभी तक शूट ही कर रहे हो। और ऐसा भी नहीं कि भाईजान का कोई सस्ता वाला कैमियो था जो पिक्चर के एंड में तुमने चिपका दिया। एंड द आयरनी इज कि ये मूवी पिछले 1.5-2 साल से बन रही है। 3 साल हो गए पहला पार्ट रिलीज हुआ। इतना क्लोज लास्ट मोमेंट तक आकर इसको फिनिश करने की जरूरत कैसे पड़ी? दूसरा पॉइंट जो उससे निकलता है कि जैसा मैसेज, जो वर्ड्स अल्लू अर्जुन ने चूज किए, इट फील्स लाइक कि वो पुष्पा कैरेक्टर को एक ऐसा गुड बाय बोल रहे हैं। जो जर्नी उन्होंने अब तक करी थी वो खत्म हो चुकी है। एंड हाँ, मूवी के अंदर काम करने वाले लोगों में से ही कुछ का स्टेटमेंट आया था कि देयर इज रूम फॉर पार्ट 3। लेकिन अगर इसी पार्ट 2 के अंदर पुष्पा का एक एंड दिखा दे, वो इंसान, वो कैरेक्टर, जस्ट लाइक केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी भाई का हुआ था। क्योंकि हिंट हिंट जो वो काम कर रहा है इलीगल है, स्मगलिंग, जिसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी की एंडिंग डेथ थोड़ा वेगनेस के साथ रखें। लेकिन अगर मैंने जो पॉइंट नंबर 1 बोला, शूटिंग इतने लेट वाली, तुमको अगर क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या था, मूवी के लिए एक गाना वो लोग कर रहे थे, फिर भी इतना लेट क्यों हुआ? क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ महीनों पहले अल्लू अर्जुन ने अपनी बियर्ड उड़ा दी थी। फिर लोग बोलने लगे कि शायद वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से नाराज है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो इसलिए गुस्से में उड़ा दिया दाढ़ी। कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी बोल रहे हैं कि किसी दूसरी मूवी के लिए उड़ाया था, वापस से ग्रो करने में टाइम लग गया, इसीलिए ये शूट इतना लेट हुआ। अभी अभी मूवी का जो लेटेस्ट गाना निकाला है किसिक, सुन के आ रहा हूँ, इतने जोर से उल्टी आ रही है भाई यार, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जो हिंदी में गाना मैंने सुना है उसको प्रोफेशनल लोगों ने लिखा, बनाया, गाया, एडिट किया, सुना, अप्रूव किया, अपलोड किया, पब्लिश करके लोगों के सामने रखा है। इतने सारे स्टेजों में किसी एक को भी नहीं समझ में आया कि हम लोग जो कर रहे हैं मे बी वो अच्छा नहीं है। लेकिन ऑनेस्टली अगर बोलना हो ना, तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड भी नहीं हूँ, क्योंकि पुष्पा 1 के अंदर जो गाने थे हिंदी वाले, मुझे नहीं पसंद। पहली बार जब मैंने सुना था तो भी मेरा मूड हुआ था कि ओके, ये कैसा गाना है। लेकिन बार बार सुनने के बाद आई गॉट अकस्टम्ड टू इट। लिरिक्स बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनाते, क्या बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी कानों को आदत लग गई। सेम होने वाला है इस नए सॉन्ग के साथ भी। और ये सुनने के बाद वो पुराने साउथ इंडियन मूवीज की याद आ गई जिसके अंदर इतने ही टेरेबल हिंदी डब वाले गाने होते थे। इट्स जस्ट यू डोंट एक्सपेक्ट कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज में से है, जिसका हिंदी वर्जन ये खुद लोग एंटिसिपेट कर रहे होंगे कि बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा, इसीलिए पटना में आके उसका ट्रेलर लॉन्च किया, और जो हिंदी गाना निकाल रहे हैं वही इतना खराब है। इट फील्स लाइक एन आफ्टर थॉट। लेकिन उसी के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आई है कि पुष्पा 2 का रन टाइम होने वाला है 3 घंटा 21 मिनट। काफी लंबा है। That's what she said. नेक्स्ट बात जो मैं तुमको बताने वाला हूँ, वो सुनने के बाद शायद तुम थोड़ा अंडरस्टैंड कर जाओ कि गाने को लेकर इतनी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि ये लफड़ा है, एक्चुअल रियल वाला लफड़ा है, कोई रिपोर्ट्स रूमर्स नहीं। बहुत जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर हैं डीएसपी देवी श्री प्रसाद, जिन्होंने पुष्पा 1 के लिए पूरा म्यूजिक दिया हुआ था और उनको नेशनल अवार्ड मिला इसी के पार्ट 1 के लिए। अब इस सेकंड मूवी में उन्हीं का काम होने वाला था, लेकिन बीच में ही चेंज कर दिया गया। कहीं ऐसा बोला जा रहा है कि मूवी का जो फर्स्ट हाफ तुम देखोगे थिएटर में, उसके अंदर का बैकग्राउंड को डीएसपी ने दिया, और क्योंकि बाकी का काम उन्होंने टाइम पे डिलीवर नहीं किया, बिजी चल रहे थे शायद, तो इसीलिए इस एक सिंगल मूवी के लिए 3 एडिशनल कंपोजर्स बुलाए। तीनों के नाम यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, ताकि मूवी टाइम पे फिनिश हो। फिर भी डाउट्स आ रहे हैं, और ये सारी चीजें अब तक फिर भी स्पेक्युलेट की जा रही थी, लेकिन जब इसका एक लॉन्च इवेंट हुआ, उसमें डीएसपी ने पब्लिकली बोला मूवी के प्रोड्यूसर को कि यू हैव बीन ब्लेमिंग मी, सेइंग कि आई डिड नॉट डिलीवर ऑन टाइम, आई नो यू लव मी,
वेयर देयर इज लव देयर आर कंप्लेंट्स ऑल्सो, बट आई थिंक यू हैव मोर कंप्लेंट्स अबाउट मी देन लव। जिसपे प्रोड्यूसर ने क्लैरिफाई तो कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब सही। तो इसका मतलब जो कुछ भी कहा जा रहा था वो प्रोबेबली ट्रू है। एंड एट दिस पॉइंट पुष्पा 2 के अंदर तुम जितने गाने देखने वाले हो वो डीएसपी के होंगे, बट मे बी बैकग्राउंड म्यूजिक आधा उनका ना हो। कोई कह रहा है कि मूवी के 2 एडिटेड वर्जन रेडी हैं, एक में डीएसपी का पूरा साउंड ट्रैक है, दूसरे में ये 4 लोगों का मिला के डायरेक्टर सुकुमार को डिसीजन लेना है कि वो कौन से थिएटर में रिलीज करेंगे। आई मीन एट दिस पॉइंट कुछ भी ट्रू हो सकता है। लोगों को इतना दो तो इतनी बड़ी बात कर देते हैं, मैंने रियल लाइफ एग्जांपल लेके देखा मेरे साथ ही। बट यू डोंट एक्सपेक्ट कि इतनी बड़ी मूवी के अंदर इतने टॉप लेवल पे ऐसी चीजें होंगी, क्योंकि जो म्यूजिक कंपोजर हैं देवीश्री प्रसाद वो अरे गरे नहीं 25 साल से काम कर रहे हैं। इनफैक्ट पुष्पा ही मूवी के जो डायरेक्टर हैं सुकुमार, उन्होंने अब तक अपने करियर में जितनी भी पिक्चरें बनाई हैं टोटल 8, उन सब में सारे के सारे पिक्चरों में इन्हीं का स्कोर रहा है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद कॉन्फिडेंस जरूर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा पिक्चर को लेके कि जब उसको बनाने में इतने लफड़े हुए हैं तो एक्चुअल मूवी में भी 100% डिलीवर ना कर पाए। ऊपर से अगर मेरा ओपिनियन यहाँ पे शेयर करना हो तो आई स्टिल फील कि पुष्पा 1 ओवररेटेड थी। पुष्पा 2 के लिए भी बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, बट लेट्स होप कि एक अच्छी पिक्चर देखने मिले। तुम्हारे ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब